द स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न है प्रश्नावली 5.2 से। यह प्रश्नावली 5.2 से 18 नंबर का प्रश्न है। इनको आज हम लोग हल करने वाले हैं। इस सवाल दिया हुआ है, इसमें पहले सवाल को समझ लेते हैं, उनके बाद फिर इनको हल करेंगे। आइए सवाल को समझते हैं। यहाँ दिया हुआ है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है? 24 है। चौथा और 8वां दो पदों को, एक दिन बहुत सारे पद होते हैं, दो पदों को जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा कितना? 24। इनके बाद यहाँ बोलने मतलब छठे और 10वें पदों का योग है 44। यानी 6 नंबर का पद और 10 नंबर का पद को अगर जोड़ दिया जाए तो वो हो जाएगा 44। तो एपी के प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद मतलब A1, A2, A3 ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यहाँ पे लिख देते हैं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? प्रथम 3 पद मतलब कितना? A1 बराबर 8, A2 बराबर 8 और फिर A3 बराबर 8। ये 3 चीज हम लोग को ज्ञात करना है। उनके बाद दिया गया है अब देखिए क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। तो चौथे पद और 8वें पदों का योग दिया हुआ 24। तो चौथे पद को और 8वें पद को यदि जोड़ दिया जाए तब बन जाएगा कितना? 24। ये लिखना पड़ेगा A4। चौथे पद को सूचित करते हैं A4 से, 8वें पद को सूचित करेंगे A8। इससे बराबर हो जाएगा कितना? 24। और इनके अलावा दूसरा और भी दिया हुआ कुछ यहाँ पे, छठा पद और 10वां पद का योग भी दिया हुआ कितना? 44। छठा पद के लिए लिखना पड़ेगा A6 प्लस कितना? A10। इन दोनों का योग दिया हुआ कितना? 44। ये हो गया। अब हम लोग को चलना पड़ेगा प्रश्नानुसार। ये ज्ञात करना है, क्लियर रूप से लिख दिए हैं और यहाँ नीचे दिया गया है ये लिख दिए हैं। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार जो दिया हुआ है इसी को लिखना है। ये जो दिया हुआ है इन्हीं से हम लोग समीकरण निकालेंगे। ये दो चीज दिया हुआ है, दोनों का अलग अलग लिखेंगे और दोनों से अलग अलग समीकरण निकाल लेंगे। इनको लिखते हैं कितना? तो A4 प्लस कितना? A8 बराबर 24। ये दिया हुआ है। इनके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। A4 के लिए फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 3D। तो लिखना पड़ेगा A प्लस कितना? 3D। अब प्लस इधर इनके लिए कितना हो जाएगा? A प्लस कितना? 7D। ये हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा? 24। इनको हल कर दे। A को A के साथ जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 2A प्लस 3D और यहाँ से 7D। 3 और 7 कितना हो जाएगा? 10। ये हो गया 10D बराबर कितना हो जाएगा? 24। दोनों से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो दोनों से 2 निकाल लेते हैं, बचेगा A प्लस कितना? जब भी कॉमन निकालेंगे तो इससे भाग ला के चेक करना पड़ेगा। ये 2 से भाग लाएंगे तो 1, तो 1 A बचा हुआ है। इससे भाग ला देते तो 5D यहाँ पे बचा हुआ है। बराबर कितना हो जाएगा? 24। इस 2 को भेजते हैं उधर बटे में, क्योंकि ये ब्रैकेट के साथ में ये पूरा एक संख्या अंदर में है और एक संख्या बाहर में है, तो ये गुणा के रूप में। तो इस 2 को उठा करके हम लोग भेज देंगे उधर, तो ये भाग में जाएगा, इन बटे के रूप में लिखना पड़ेगा। ये 5D बराबर हो जाएगा 24 बटे कितना? 2। अब ये कट जाएगा यहाँ से 12 यानी A प्लस 5D बराबर कितना हो जाएगा? 12। ये हो गया समीकरण 1। ये आ गया हम लोग कौन सा? समीकरण 1। अब इसी तरह से समीकरण 2 भी निकालना पड़ेगा। समीकरण 2 भी निकालना पड़ेगा और समीकरण 2 कहाँ से आएगा? ये इससे निकला 1 और इससे निकल जाएगा ये वाला 2। समीकरण 2 इनको हल करते हैं, इनको इधर हल कर लेते हैं। तथा A6 प्लस A10 बराबर 44। ये दिया हुआ है। इस समीकरण 1 के बाद इससे निकालते हैं समीकरण 2। इनके लिए A6 के लिए क्या कितना लिखना पड़ेगा? A प्लस 5D और यहाँ A10 है, इनके लिए क्या लिखना पड़ेगा? A प्लस 9D बराबर कितना हो जाएगा? 44। ये हो जाएगा। A को A के साथ जोड़ देते हैं तो 2A, इनको 5D और 9D को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये 14D यानी कि 14D बराबर कितना हो जाएगा? 44। इन दोनों से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। A प्लस कितना हो जाएगा? 7D बराबर हो जाएगा कितना? 44। अब यहाँ भी ब्रैकेट के साथ है और इनको 2 को भेजना पड़ेगा बटे के रूप में। A प्लस 7D बराबर हो जाएगा 44 बटे कितना? 2 और ये कट जाएगा कितना हो जाएगा? 22। यानी A प्लस 7D बराबर हो गया 22। ये हो गया हम लोग का समीकरण 2।
यहाँ आ गया समीकरण 1 और इधर आ गया समीकरण 2। अब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण बन गया। ये दोनों क्या हो जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इनको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। इनके लिए 4 अलग अलग विधि होते हैं, तो किसी भी विधि से हल कर लेंगे। हम लोग यहाँ विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, तो थोड़ा सा आसान भी होगा। तो आइए इनको हम लोग दोनों समीकरण को हल करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर समीकरण 1 लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 कितना था, a + 5d बराबर 12, ये था समीकरण 1। और समीकरण 2 कितना था, a + 7d, ये था a + 7d बराबर 22, ये था समीकरण 2। अब विलोपन विधि से जब भी हल करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे एक खास बात का ध्यान रखना पड़ेगा। विलोपन विधि से कोई भी चर, ठीक है, कोई भी चर, जैसे यहाँ पर d है और दूसरा चर इधर a है, कोई भी चर में से, ठीक है, एक ऐसा चर होना चाहिए जिसका गुणांक आगे का बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो गुणांक पहले गुणा करके बराबर कर लेंगे, उनके बाद फिर उसको जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो यहाँ पर ये हम लोग का पहले से a का गुणांक और यहाँ पर a का गुणांक ये बराबर है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 2 को घटाना है। समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे, यानी कि इसको अगर ब्रैकेट के साथ लिख करके माइनस करेंगे तो सबका सिंबल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो केवल यहाँ हम लोग लिख देते हैं घटाने पर, और यहाँ क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे। ये माइनस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस की जगह माइनस और यहाँ भी प्लस की जगह माइनस। अब ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस और माइनस घट के कितना हो जाएगा, 0। 5d में से 7d घटाएंगे कितना हो जाएगा, -2d। इधर 12 में से 22 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -10, ये हो जाएगा। अब इस -2d में से -2 और d, यहाँ बीच में से कौन सा सिंबल के साथ है, गुणा के साथ, उसको भेज देते हैं बटे के रूप में, यानी d बराबर -10 बटे कितना, -2। माइनस माइनस कैंसिल, आप 10 को इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 से 10 कैंसिल हो गया, 2 से 5 बार में, तो ये 5, यानी d का मान कितना आ जाएगा, 5। d का मान आ गया हम लोग का 5। अब यहाँ d के मान को समीकरण 1 में या 2 में कहीं भी रख देंगे, समीकरण 1 या 2 में रखने पर तब a का मान आएगा। यहाँ हम कर लेते हैं, यहाँ d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं हम लोग, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं 1 में रखने पर, d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 यहाँ पे हम लोग लिखे हुए थे, भी लिख लेते हैं, इसको वापस फिर लिखते हैं, a + 5d बराबर कितना, 12। अब d के जगह पे 5 लिखना है, ये d के जगह पर आ जाएगा कितना, 5, गुना में 5 हो जाएगा, और इनको तो उठा के उधर भेज देंगे, a + 5 और गुना कितना हो जाएगा, 5, ये d का मान हो गया 5, आई हो जाएगा 12, तो a प्लस हो जाएगा 25 बराबर 12। इस 25 + 25 को उठा के उधर भेजते हैं, a बराबर 12 - 25। अभी 12 में से 25 घटा देंगे कितना हो जाएगा, -13। तो ये आ गया हम लोग का a का मान कितना, -13, a का मान -13, और यहाँ d का मान आ गया कितना, 5, d का मान 5। अब हम लोग a और d के मान से अलग अलग पद को निकालेंगे, जो कहा गया था, कितना कहा गया था, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद निकालना था। तो यहाँ हम लोग लिखना पड़ेगा, अतः a1 बराबर कितना हो जाएगा, पहला पद, तो ये पहला पद a1 बराबर -13, ये आ गया a2 का पहला पद, ये पहला आंसर, और a2 दूसरा पद के लिए फॉर्मूला होता है, a2 के लिए फॉर्मूला होगा a + d, a प्लस क्या हो जाएगा d, a का मान कितना हो जाएगा, -13, अब प्लस d का मान कितना हो जाएगा, अभी d का मान जस्ट हम लोग निकाले हुए थे 5, यहाँ लिख देंगे 5। अब ये 5 में से 13 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -7, कितना हो जाएगा, -7। अब यहाँ फिर से हम लोग निकालना पड़ेगा तीसरा पद के लिए फॉर्मूला होगा a + 2d, a प्लस कितना, 2d। अब a का मान कितना, -13 + 2 गुना d का मान कितना, 5, इनको हल कर लेते हैं, 13 -13 प्लस, और इनको हल करेंगे तो 10, तो माइनस कितना हो जाएगा, 3, ये हो गया a3 का मान, और यहाँ हो गया a2 का मान, इधर आ गया a1 का मान। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये तीनों क्लियर रूप से आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।